ये तुमने क्या किया अर्तुरुल? हम तुम्हें तुंतकिन के कत्ल के इल्ज़ाम से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तुमने सबके सामने कुचाबश को कैसे मार दिया? मैंने जो किया है वो ज़रूरी था भाई। मैं मज़ीद तुम्हारी तरफदारी नहीं करूँगा। बोलो। हलीमा सुल्तान और दिल्ली तमीर कुनिया गए हैं, तुम्हें यह कैसे पता चला? कबीले के हालात बहुत ख़राब हैं। अर्तुरुल साहब ने कुचाबश को मार दिया। नाज़रीन, पिछली किस्म में आपने देखा कि अर्तुरुल कुचाबश का सर काटता है और इसी दौरान सरदार खुशनु दायमा को अपना खंजर मारते हैं, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो जाती है। जिसके बाद इस किस्म में आप देखेंगे कि कुंदोगदू अर्तुरुल पर काफी गुस्सा करता है और कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुम पर पहले ही से तुंतकिन के कत्ल का इल्जाम है और अब तुमने कुचाबश को भी मार दिया। जिस पर अर्तुरुल कुंदोगदू से कहता है कि मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। जिसके बाद अर्तुरुल कुंदोगदू को बताता है कि भाई तुंतकिन जिंदा है और वो बिल्कुल महफूज है। और दूसरी तरफ सरदार खुशनु तुंतकिन के मरने की खबर सुनने के बाद अपने होश खो बैठते हैं और कहते हैं कि मैंने अर्तुरुल पर भरोसा किया और उसे अपने बेटे की तरह समझा, लेकिन उसने मेरे बेटे तुंतकिन और कुचाबश को मार दिया और अब कल जिरगे के बाद उनको ये कबीला छोड़ना होगा। जिसके बाद गोकची और सुलजान एक दूसरे को बुरा भला कहती हैं, जिस पर गोकची कहती है कि इस हादसे का मेरे घर वालों से कोई लेना देना नहीं। जिस पर कुंदोगदू गोकची से कहता है, अगर तुम तुंतकिन को अर्तुरुल के बारे में ना बताती तो शायद ये सब ना होता। जिसके बाद अर्तुरुल गोकची को कहता है कि तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और गोकची इस सब का जिम्मेदार हलीमा को ठहराती है। और दूसरी तरफ दिल्ली दमीर और हलीमा सुल्तान कुनिया के सफर में होते हैं, जहाँ पर दिल्ली दमीर हलीमा को कहता है, तुम परेशान मत हो, अर्तुरुल साहब को कुछ नहीं होगा, वो हक के रास्ते पर हैं, वो सब ठीक कर देंगे। जिसके बाद हलीमा कहती है कि हमें अब निकलना चाहिए, हमारा फर्ज हमारा इंतजार कर रहा है। और नोयान का सिपाही तंगूद उनकी बातें सुन रहा होता है और ये सब वो नोयान को बताने के लिए जाता है। और नोयान बोलता है, बोलो। जिस पर तुंगूद कहता है, हलीमा सुल्तान और दिल्ली दमीर कुनिया की तरफ गए हैं। जिसके बाद नोयान तुंगूद से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? और फिर तुंगूद कहता है, जो हमारा सिपाही कबीले की जासूसी कर रहा था और अर्तुकुश के खुफिया दस्तावेजात जिनके पीछे हम थे, और अब वो दस्तावेजात अर्तुरुल सुल्तान अलाउद्दीन की तरफ भेज रहा है। नोयान तुंगूद से कहता है कि अभी इसी वक्त उनके पीछे जाओ और सबसे पहले वो दस्तावेजात हासिल करो, वो दस्तावेजात हमारे लिए सबसे अहम है। और कबीले में मेहरदीन कुंदोगदू से बात करने के लिए आता है और वो अपनी बात मनवाने के लिए कुंदोगदू की तारीफ करता है और कहता है कि जब तक अर्तुरुल आपके पास होगा परेशानियां और बढ़ेंगी, इसलिए आप अर्तुरुल को मेरे हवाले कर दो। जिसके बाद कुंदोगदू मेहरदीन को कहता है, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं अपने भाई को आपके हवाले नहीं कर सकता और अब इस बात का फैसला जिरगे में होगा। इसके बाद मेहरदीन अपने सिपाहियों से कहता है, हमें अपनी रिवायत को नहीं भूलना चाहिए और सबको जिरगे के इंसाफ पर यकीन रखना होगा। अपनी तलवारें अपने म्यान में रखो और यहाँ से चले जाओ, और अगर किसी ने भी कुछ भी करने की कोशिश की तो मैं उसका सर काट दूंगा। और थोड़ी देर बाद कबीले में काराबेग पहुंचता है और मेहदीन उसे अपने खेमे में ले जाता है, जहां वो कुछ बातें करते हैं। और वहां गार में तबीब अर्तुक और इब्नुल अरबी तुंतकिन का इलाज कर रहे होते हैं और कहते हैं तुंतकिन का बचना अब बहुत मुश्किल है। जिस पर अर्तुरुल के सिपाही काफी परेशान होते हैं और तबीब अर्तुक उन्हें कबीले की सूरत हाल से आगाह करते हैं और उन्हें बताता है कि कबीले के हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन अर्तुरुल साहब ने कुचाबश का सर काट दिया। जिसके बाद वो सब खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन उसके बाद वो हायमा की हालत के बारे में बताता है, जिस पर वो खौफजदा हो जाते हैं और वो उनकी सेहत के लिए दुआ करते हैं। और कबीले में कुंदोगदू अपने सिपाहियों से कहता है, अगर जिरगे में कुछ अच्छा फैसला हुआ तो ये एक मौजज़ा होगा, इसलिए तब तक हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कबीले का अमन खराब हो। और फिर जाते हुए रस्ते में गुंजागुल खातून गुंदुगतू से बात करती है और वहाँ पर सुलजान भी उनकी बातें सुन रही होती है और कहती है, मेरे बाबा हमेशा आपके साथ हैं और अब आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि दोनों कबीलों को जंग से रोकें। और खेमे में काराबेग मेहरदीन से कहता है, अर्तुरुल को जल्द से जल्द मारना होगा। और उतनी देर में कुंदोगदू उनके खेमे में दाखिल होता है और वो कहता है, अर्तुरुल को जेल में डाला जाएगा, इसके लिए आपको दूर दरगाह के सिपाहियों को कबीले से दूर लेकर जाना होगा। जिसके बाद हम अर्तुरुल को जेल वाले खेमे में लेकर जाएंगे और उसके बाद उस खेमे में कोई नहीं जा सकेगा। अगर किसी ने उस खेमे में जाने का सोचा भी तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो दोस्तों, ये था अर्तुरुल गाजी सीजन 2 का एपिसोड नंबर 37। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना ख्याल भी जरूर रखें।